नमस्कार साथियों, आदिवासी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज। ठीक है, अब एल्डोज होता है, एल्डोज वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। ठीक है ना, ये जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं इनमें अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं एल्डोज। जबकि अगर कोई भी शुगर मॉलिक्यूल है जिसमें कीटोनिक ग्रुप लगा होता है, ठीक है, जैसे आपका CO ग्रुप हुआ, कीटोन ग्रुप, ये अगर अटैच है तो उसको बोलते हैं कीटोज। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं ग्लूकोज में एल्डिहाइड लगा होता है जबकि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप लगा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम समझे इस चीज़ को तो ग्लूकोज से कैसे कन्वर्जन होता है फ्रक्टोज को, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो यह से बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज, या फिर ग्लूकोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेप है एल्डोज इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ओसाजोन। अब ओसाजोन कैसे बनता है? ओसाजोन बनने के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो बनता है ओसाजोन। ठीक है, ये आपका ओसाजोन हुआ पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप है द ओसाजोन इज व्हेन कन्वर्टेड इनटू ओजोन बाय ट्रीटिंग इट विथ बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, अब का ओसाजोन बन गया है, इसी ओसाजोन को 2 मोल बेंजल्डिहाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो ये बनता है ओसोन। ठीक है, ये आपका ओसोन हुआ। ओसोन बनने के बाद इसका हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के इस्तेमाल का इस्तेमाल करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रक्टोज में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका देखेंगे ग्लूकोज से कन्वर्जन हो जाता है आसानी से कीटोज में। ठीक है ना, जब इसका हम ओसोन को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक होता है पहला एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दूसरा आपका कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे पहला जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से जब इसका रिडक्शन करते हैं तो आसानी से आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहलिक ग्रुप में। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से पहले में जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कन्वर्ट होता है एल्कोहलिक ग्रुप में, और सेकंड पोर्शन जो होता है जो सेकंड कार्बन होता है वो कीटोनिक ग्रुप में बचा रह जाता है। जिस प्रकार से आपका ये ओसाजोन से ओसोन से बन जाता है फ्रक्टोज। ठीक ना, अब इसको देख लेते हैं रिएक्शन के माध्यम से कैसे ये कन्वर्जन होता है इसका होता है। ठीक ना, तो ये आपका हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज को 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई गई तो ये बनता है आपका ओसाजोन। ये आपका है ओसाजोन। इस ओसाजोन को जब 2 मोल बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, और एक चीज़ और है, इसका मैकेनिज्म पिछली क्लासेस में बताया जा चुका है कैसे ये कन्वर्जन इसका होता है ग्लूकोज से फिनाइल हाइड्रोजन का उपस्थिति में ओसाजोन में। तो इसको ठीक है देख लीजिएगा आप लोग। बाकी इसके बाद ओसाजोन बनने के बाद 2 मोल बेंजल्डिहाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो होता क्या यहाँ पे है, ये जो बेंजल्डिहाइड है इस फिनाइल हाइड्रोजन वाले ग्रुप को पूरा निकाल देता है, बाहर निकाल देगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन बन जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो जाता है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैच हो जाता है। ठीक ना, जब ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा तो इससे बोलते हैं ओसोन। ठीक है ना, ये आपका ओसोन हुआ, यहाँ पे ओसोन हुआ। ओसोन को हम लोग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये आपका जिंक एसिटिक एसिड है, इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करा देंगे तो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये काफ़ी रिएक्टिव ग्रुप होता है, जिसकी वजह से आसानी से इसका रिडक्शन हो जाता है एल्कोहलिक ग्रुप में, और इस प्रकार से आपका बन जाता है फ्रक्टोज। ठीक है ना, तो यहाँ की 4 स्टेप की रिएक्शन है। पहला क्या काम करना है, ग्लूकोज से फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका ओसाजोन बनेगा। ओसाजोन को 2 मोल बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन जब कराई जाएगी तो आपका ओसोन बनता है। ओसोन बनने के बाद हम लोग इसका रिडक्शन कर देंगे, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिंक एसिटिक एसिड के साथ सब रेस्टिक सेट का जब इसकी रिएक्शन करा देंगे तो आपका बन जाता है ये फ्रक्टोज बन जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू फ्रक्टोज। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ कीटोज टू एल्डोज। ठीक है ना, या फिर यहाँ पे हम देखेंगे कैसे फ्रक्टोज को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इन दिस कन्वर्जन द कीटो ग्रुप ऑफ कीटोज इज रिड्यूस टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एपिमेरिक एल्डिटोल। ठीक है ना, अब ये क्या चीज़ है हम लोग देखते हैं बेसिकली क्या बात की यहाँ पे समझें तो जो फ्रक्टोज होता है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये आपकी इसकी संरचना है फ्रक्टोज की। ठीक है,
तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग ग्लूकोज में। ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से ये ग्लूकोज की संरचना हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रक्टोज की संरचना है। अगर इन दोनों में अगर डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, जो पहला कार्बन आपका ये है, सेकंड कार्बन ये है, थर्ड कार्बन ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है। ठीक ना, अगर यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो ये एक चीज़ है, यहाँ पे इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर देंगे तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा ये एल्डिहाइड में। बेसिकली जब एल्कोहल से हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ठीक ना, तो ये हम कन्वर्ट कर देंगे इसको एल्डिहाइड में। उसके बाद यहाँ पे जो कीटोनिक ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाएगा एल्कोहलिक ग्रुप में। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमें 2 चीज़ करनी है, बाकी सब आपकी रिएक्शन आपकी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कैसे बनती हैं चीज़ें अब देखते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। ये आपका फ्रक्टोज हुआ। फ्रक्टोज बेसिकली कीटोज जो देख रहे हैं हम लोग, फ्रक्टोज का हम रिडक्शन करेंगे। जब इसका रिडक्शन करते हैं तो होता क्या यहाँ पे है, जो आपका ये जो कीटोनिक ग्रुप होता है इसका रिडक्शन जब होगा तो इसकी 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। हो सकता है यहाँ पे जो OH आपका है वो राइट साइड में अटैच हो या फिर आपका लेफ्ट साइड में अटैच हो। ठीक है ना, अगर राइट साइड में अटैच होता है जो OH है, ये रिडक्शन में क्या होगा, देखिए रिडक्शन में जब रिडक्शन की बात की जाती है तो ये एल्कोहल से, एक मिनट, रिडक्शन में एसिड से एल्डिहाइड होता है कन्वर्जन, एल्डिहाइड से एल्कोहल में। ठीक है, तो रिडक्शन में यही होते हैं कि अगर रिडक्शन है तो अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो सीधा एसिड से वो आपका एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट या फिर कंट्रोल फॉर्म में अगर रिएक्शन कराई जा रही है तो हो सकता है कि एसिड से पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो, फिर वो एल्डिहाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट हो। ठीक है ना, या फिर हो सकता है कि एल्डिहाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट हो। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे बात करें जो NaBH4 है, जब इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं कि जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप बनेगा तो जो OH होगा ये हो सकता है आपके राइट साइड में अटैच हो या फिर हो सकता है ये लेफ्ट साइड में अटैच हो। ठीक है ना, अगर राइट साइड में अटैच हुआ तो इसको बोलते हैं ग्लूसिटल। ठीक है, ये आपका ग्लूसिटल होता है। अगर आपका लेफ्ट साइड में अटैच होता है तो इसे बोलते हैं मैनिटॉल। ठीक है ना, अब इस चीज़ को हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इस स्टेप के बाद इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन किससे करेंगे, HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। सेम चीज़ें इसके साथ भी करेंगे तो होगा क्या, इसके भी एल्डोनिक एसिड बनता है, इसका भी आपका एल्डोनिक एसिड बनता है और ये भी आपका एल्डोनिक एसिड बनता है। ठीक है ना, इस चीज़ को हम देख सकते हैं, रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे फिलहाल। ठीक है ना, ये चीज़ें लिखा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डोटोल विथ नाइट्रिक एसिड गिव्स 2 एल्डोनिक एसिड अंडर द एसिडिक कंडीशन ऑफ ऑक्सीडेशन एल्डोनिक एसिड गिव्स साइक्लाइजेशन टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, बेसिकली अगर बात की जाए कि एल्डिटोल जो होगा, एल्डिटोल क्या हुआ, जो मैनिटॉल और ग्लूसिटल था आपको एल्डिटोल बोला जाता है, उसका ऑक्सीडेशन करने पे एल्डोनिक एसिड बना है। एल्डोनिक एसिड का साइक्लाइजेशन हो जाएगा जिससे बनता है इलेक्ट्रॉन, बनता है आपका। इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम अमलगम की उपस्थिति में रिडक्शन जब करेंगे तो यहाँ पे आपका जो इसका रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो कीटोनिक ग्रुप होगा बनेगा जो साइक्लाइजेशन फॉर्म में था, एक जो CU बनता है ठीक है ऊपर, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा एल्डिहाइड में और आपका इस प्रकार से ग्लूसिटल से ग्लूकोज और मैनिटोल से मैनोज बन जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को रिएक्शन के माध्यम से देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग, ये आपका है ग्लूसिटल, ये हुई रिएक्शन ग्लूसिटल की है। ठीक है, ये है आपका मैनिटोल। इन दोनों को हम लोग HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन जब करते हैं जो पहला कार्बन है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। ठीक है ना, यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट हो गया और इन्हीं दोनों को हम लोग बोलते हैं एल्डोनिक एसिड। इस एल्डोनिक एसिड का पहला कार्बन यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है ना, पहला कार्बन और चौथा कार्बन साइक्लाइजेशन इनका हो जाता है। इसका भी पहला कार्बन और चौथा कार्बन का साइक्लाइजेशन हो जाता है। जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ये होता है आपका लैक्टोन बनता है, ये भी लैक्टोन बनेगा, ये भी लैक्टोन बनता है। ठीक है ना, इस लैक्टोन को हम लोग सोडियम अमलगम की उपस्थिति में जब इसका रिडक्शन करते हैं तो ये जो कीटोनिक ग्रुप होता है, ये कीटोनिक ग्रुप, इसका रिडक्शन हो जाता है और ये कन्वर्ट कीटोन से एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्जन इसका हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से ग्लूकोज बन जाता है और यहाँ पे मैनोज बन जाता है। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर बात की जाए जब हम ग्लूसिटल का रिडक्शन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है
और मैनिटोल का जब रिडक्शन होता है तो आपका मैनोज बनता है, ठीक ना। तो कुछ स्टेप इसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं फिलहाल, ठीक है ना। पहले ऑक्सीडेशन करते हैं, उसके बाद साइक्लेशन करते हैं, फिर रिडक्शन करते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा ग्लूसिस्टाइल से ग्लूकोज और मैनिटोल से मैनोज बनता है, ठीक है।